हेलो दोस्त, मेरा नाम मनोज प्रजापति है। आप लोग देख रहे हैं सुबह सुबह की क्लासेस गाइड नंबर 1 कोचिंग। जैसे कि पत्र कक्षा 10 12 के बोर्ड परीक्षा में आता है, तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक होता है, औपचारिक पत्र। एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र में आपका किसी भी सरकारी गैर कानूनी से संबंधित पत्र लिखा जाता है कार्यालय से। और अनौपचारिक में आपके पारिवारिक पत्र होगा या आपसे संबंधित पत्र होगा, इसको लिखा जाता है। तो मुख्य रूप से औपचारिक हम पत्र को देखेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। कोई भी स्कूल से सफाई कर्मी के बारे में आ जाए, नाले साफ करने के बारे में आ जाए, स्कूल साफ करने के बारे में आ जाए, पत्र आता बहुत है। ओके, तो आइए हम देखते हैं पत्र। औपचारिक पत्र पहला है, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र प्रार्थना पत्र कहते हैं। कोई भी प्रधानाचार्य को लिखा जाता है संबंधित आपका पत्र। ओके, दूसरा है कार्यालय प्रार्थना पत्र। विभिन्न कार्यालयों को लिखे गए पत्र। मान लीजिए एक कार्यालय, उस कार्यालय में कोई भी सूचना पहुंचाना होता है तो पत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ओके, और हम देखते हैं तीसरा, आवेदन पत्र। विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति हेतु लिखे गए पत्र। कोई भी टीचर को देख लेंगे, उसका नियुक्ति जब किया जाता है तो पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है और तब उसका नियुक्ति किया जाता है। और चौथा देखते हैं, सुझाव एवं शिकायती पत्र। किसी समस्या आदि के संबंध में सुझाव देने या शिकायत हेतु लिखे गए पत्र। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं, आप कोई भी कॉलेज स्कूल में समस्या गड़बड़ लग रही है, आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। अब जान लेंगे कि पत्र लिखा कैसे जाता है। पत्र लिखा कैसे जाता है, तो सबसे पहले रहेगा मेरा सेवा में। सबसे पहले क्या रहेगा, सेवा में। फिर उसके नीचे प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी करके लिखेंगे। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे, कोई भी विद्यालय का नाम हो, आप अपने विद्यालय को अपने हिसाब से लिखेंगे। फिर उसका पता लिखेंगे। ओके, उसके बाद नीचे विषय जरूर डालिए। कोई भी एग्जामिनर चेक करता है कि किस विषय पर पत्र लिखा गया है, तो उसको विषय डालना जरूरी है। फिर उसके नीचे आपको कभी भी सेवा में जो लिखा गया है उसी के ठीक नीचे विषय होगा, उसी की लाइन के ठीक महोदय महोदया या श्रीमान जी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मैडम है तो मैडम को लिख सकते हैं। और नीचे अपना मुख्य विशेष वस्तु, कोई भी अपना मुख्य, अब जो सूचना देना चाहते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद समापन। समापन एक 2 लाइन की होती है। समापन इसको जल्द से जल्द आज्ञा प्रदान की जाए, उसको समापन कहते हैं। समापन लिख सकते हैं। फिर नीचे धन्यवाद। नीचे क्या कहता है, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी विषय, आपका आज्ञाकारी विषय। उसके नीचे नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक, ये सब लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग जान गए होंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, फिर से बता देता हूँ। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आपका विद्यालय संबंधी सरकारी गैर कानूनी को पत्र लिखा जाता है। कोई भी होगा, समापन होगा, नियुक्ति या सरकार से संबंधित कोई कार्य हो, उसको पत्र लिखा जाता है। और अनौपचारिक पत्र में आपका पारिवारिक पत्र होता है। फिर उसके बाद आपका आपसे संबंधित पत्र हो गए, छात्र छात्र ही लिख सकता है पत्र बना, ये अनौपचारिक पत्र आते हैं। ओके, धन्यवाद, चलते हैं।